नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मून, MOON। मून, मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। तो आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है? 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे तो कितनी बताओगे? 3,80,000 किलोमीटर लगभग, है ना। चंद्रमा के धरातल पर खड्डे, पर्वत आदि हैं। देखो, अब जो चंद्रमा का धरातल है उस पर क्या गहरे गहरे खड्डे, उनको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। पर्वत हैं, चट्टानें हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा का धरातल इस प्रकार का है। इसके धरातल की मुख्य विशेषता इस पर ठोस रूप से जमा हुआ लावा है। ठोस रूप से क्या जमा हुआ है? लावा जमा हुआ है, जिसे मारिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। मारिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मारिया कहते हैं। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों के नमूनों में कई खनिज तत्व उपस्थित हैं। चंद्रमा से क्या लाई गई है? जो मिट्टी, यानी कि जो वहाँ से लाई गई है मिट्टी, चट्टानों के नमूने लाए गए हैं, उसमें क्या उपस्थित है? खनिज तत्व उपस्थित है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखो, चंद्रमा जो रात को चांदनी करता है या चमकता है, तो वो जो प्रकाश दिखाई देता है चंद्रमा में आपको, वो क्या है कि चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। यानी कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो वो प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो इसलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? चमकता है। ये पृथ्वी की तरह स्वयं प्रकाशमान नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के गोल होने से, क्या होने से? गोल होने से दोनों का आधा भाग सदैव प्रकाशित रहता है तथा आधा भाग अप्रकाशित रहता है। देखो, पृथ्वी तथा चंद्रमा का आकार किस प्रकार का है? गोल है। गोल होने से क्या होता है कि आधा भाग एक समय में क्या रहता है? प्रकाशित रहता है, और आधा भाग एक समय में क्या रहता है? अप्रकाशित रहता है। यानी कि उस आधे भाग में तो क्या रहता है? एक समय में प्रकाश रहता है, और आधे भाग में क्या होता है? अप्रकाशित, यानी प्रकाश रहित, यानी कि अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। रात को क्या होती? चांदनी होती। जो अपने चंद्रमा का प्रकाश होता है उसको अपन क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो किसको किरणें प्राप्त होती है? चंद्रमा से। फिर वो चंद्रमा से क्या होती है? परावर्तित होकर किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। महीने में एक ही बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। इसे भारत में क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, महीने में एक बार क्या होता है कि जो चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग, पूरा जो प्रकाश वाला भाग होता है, वो क्या होता है? पृथ्वी के सामने आ जाता है। जब पृथ्वी के सामने आ जाता है तो क्या उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और इसी प्रकार महीने में एक बार क्या होता है? चंद्रमा का अप्रकाशित भाग जब पृथ्वी के सामने आता है, उस समय क्या हो जाती है? अमावस्या हो जाती है। तो ये इस प्रकार पूर्णिमा और क्या होती है? अमावस्या होती है। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित मान घटता जाता है। देखो, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित मान क्या होता है? घटता जाता है, एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृति को देखो, आप रात को देखते होंगे कि कभी चंद्रमा का आकार बड़ा, कभी छोटा, कभी और छोटा। इस प्रकार जो घटती बढ़ती आकृति को क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। यानी कि आप आसमान में कभी कभी निहारते होगे कि जो चंद्रमा की जो कलाएं होती है, यानी चंद्रमा का वो अपन देखते हैं, तो उसका क्या होती है कि कलाएं घटती बढ़ती रहती है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष, भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस तरह अपने महीने में अपन देखते हैं कैलेंडर वगैरह में कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, और घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस पूर्णिमा के दिन
देखो जिस पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। जिस दिन पूर्णिमा के दिन सूर्य, देखो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। जिस अमावस्या के दिन, अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो 3 समीकरण से चर्चा कर रहे हैं, 3 चीज़ों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। देखो जो चंद्र ग्रहण होता है वो भी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की स्थिति के कारण ही होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो भी सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की जो समीकरण होता है उसी के आधार पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है ना। इसके आधार पर ही पंचांग में चंद्रमास की तिथियां निर्धारित की जाती है। इस प्रकार मैंने सांकेतिक चित्र बनाया है। तो इस प्रकार चंद्रमा की कलाएं देखो घटती है एवं बढ़ती रहती है। तो अभी बात की थी कि जिस अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में आते हैं तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के भू क्षेत्र की तुलना में जल क्षेत्र पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। पृथ्वी पर जो चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है वो पृथ्वी की तुलना में, क्या पृथ्वी होती ना, पृथ्वी पर क्या होता है, थोड़ा कम पड़ता है, और जो समुद्र वगैरह होता है यानी कि जल क्षेत्र होता है उस पर क्या होता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र का पानी अपने तल से ऊपर उठ जाता है तथा पुनः नीचे उतरता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है। जब चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब पूर्ण ज्वार आता है। देखो जब क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य एक सीधी रेखा में यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार आ जाते हैं, जैसे ये उनको रेखा बनाई है, जैसे ये चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य यानी ये तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं, सीधी रेखा में, तब क्या आता है, पूर्ण ज्वार आता है। इस समय सूर्य एवं चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है। जब चंद्रमा की अर्धचंद्र स्थिति होती है तो लघु ज्वार आता है। देखो लघु ज्वार कब आता है, जब चंद्रमा कैसी स्थिति में होता है, अर्धचंद्र स्थिति में होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6 भाग होता है। अब जो देखो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है उसका कितना होता है, 1/6 भाग होता है। न्यून गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। देखो कि चंद्रमा पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल तो है लेकिन क्या है, बिल्कुल कम, यानी कि न्यून है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस कारण से चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल का क्या है, अभाव है। चांद पर वायु नहीं है, चांद पर क्या नहीं है, वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। देखो जब वायु होगी तभी वहाँ पे क्या होगा, वायुदाब होगा। वहाँ वायु ही नहीं है तो चंद्रमा पर वायुदाब नहीं होगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। देखो जो चंद्रमा का जो प्रकाश रोशनी दिखाई देती है रात को, जो चंद्रमा का प्रकाश उसको पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को, चंद्रमा पर सर्वप्रथम, देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन, देखो 2 व्यक्ति हैं, 2 वैज्ञानिक समझ लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा है एडविन एल्ड्रिन। दोनों किस देश के हैं, अमेरिका के हैं, है ना, अमेरिकी नागरिक हैं। तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से ने अपने कदम रखे। देखो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गए थे, कब गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जवाब इसमें मिल जाएगा आपको। कब गए थे चंद्रमा पर सर्वप्रथम, 20 जुलाई 1969 को। कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन। दोनों किस देश के थे, अमेरिका के थे। किस यान से गए थे, अपोलो 11 यानी कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से
गए थे और इन्होंने सर्वप्रथम चंद्रमा पर अपना जो कदम है वो रखा था। ठीक है, तो ये सबसे पहले पर मून पर जाने वाले दोनों व्यक्ति है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एल्ड्रिन। तो इस प्रकार चंद्रमा पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद।